गोलगप्पे किसको नहीं पसंद होते। बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स गोलगप्पे को बहुत शौक से खाते हैं। कहते हैं औरतें जब बाजार जाती हैं तो वो जल्दी घर आ जाए अगर गोलगप्पे की रेडी रास्ते में ना हो तो। वैसे तो औरतें नहीं इतने मतलब रेडियों पे नहीं, पॉइंट्स वगैरह पे जाके खा लेती हैं। आजकल तो रेडियों पे के पास तो जेंट्स को भी देखा गया है कि वो भी बड़े शौक से खा रहे होते हैं गोलगप्पे। तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है। थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और इतने परफेक्ट गोलगप्पे हमारे फूलेंगे कि हम खुद भी इतने खुश होंगे बनाते हुए, अजीब सी खुशी का एहसास होगा। तो देखें कोई भी ऐसा गोलगप्पा नहीं है कि जो ना फूला हो, सारे फूल फूल के कुप्पा बनते जा रहे हैं। जबरदस्त रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक परात लेंगे और परात के अंदर जो आटा हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए वो वाला लिया है। 1 गिलास लिया है मैंने ये आटा। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खाने का सोडा। और खाने का सोडा देखिएगा मैं कितना को डाल रही हूँ, आपने भी वैसे ही डालना है। एक तिनका लेना है, माचिस का तिनका, और उसके ऊपर जितना आप रख सकते हैं ना, ये रख के तो ऐसे डाल देना है। बस इतनी कम क्वांटिटी इसमें डालनी है। अगर इसमें ज़्यादा क्वांटिटी चली गई तो आटा भी ख़राब और गोलगप्पे भी ख़राब। ठीक है, बस थोड़ा सी हमने इसमें डालना है। और नीम गर्म पानी लेना है और नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंदना है। और वो डालने के बाद मीठा सोडा डालने के बाद अच्छी तरह से आटे और मीठे सोडे को मिक्स करना है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम गूंदेंगे इसको और एक हार्ड सी डो हमने रेडी करनी है। इस तरह गूंदने से फ़ायदा ये होता है कि जो खुश्क आटा पड़ा हुआ है उसको अगर सॉफ्ट भी हो जाए, पानी अगर ज़्यादा भी चला जाए थोड़ा थोड़ा सा, डो अगर सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर लगाने से, खुश्क आटे पे लगाने से वो अच्छी तरह से सख्त हो जाएगी। तो हमने ऐसे ही इसको 10 मिनट गूंदना है आटे को। ये देखें कितना सख्त है कि मुझसे गूंदा भी नहीं जा रहा। ये देखें कितना सख्त है और मैंने अच्छी तरह से दबाया और फिंगर फिर अंदर गई है। तो ऐसे करके हमने इसको गूंदना है अच्छी तरह से। 10 मिनट हमने पूरा अपने ना टाइम देख के 10 मिनट इसको गूंदना है। और 10 मिनट गूंदने के बाद इसकी लुक देखें कैसी है। और हाथ में देखें मैंने पकड़ा है तो लटका नहीं है आटा। तो ऐसे ही 10 मिनट हमने इसको गूंद लेना है। और अब हमने इसको फोल्ड कर देना है और देखें कितना मलाई जैसा आटा हो गया है, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। तो अब इसके ऊपर मैंने सरसों का ऑयल ऐसे बाइंड कर दिया और सरसों का ऑयल इसके ऊपर थोड़ा सा लगा के सारी जो पेड़ा सा है उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा के इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। उसके ऊपर कोई शापर वगैरह रख दीजिएगा, कोई मतलब बर्तन वगैरह रख दीजिएगा। और 10 मिनट के बाद ये देखें मज़ीद ज़बरदस्त हो गया है। और इसको फिर जस्ट 1 मिनट अब गूंदना है, इससे ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखें कितना मलाई जैसा, मक्खन जैसा हमारा आटा सेट हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है। तो अब हम इसको, ये देखें कितना ज़बरदस्त है, हार्ड सी डो है। देखिए मैंने हाथ में पकड़ा और नीचे नहीं लटकी। तो इस तरह की हार्ड सी हमने डो, अगर हम हार्ड सी डो रेडी करेंगे तो हमारे जो गोलगप्पे हैं वो भी क्रिस्पी होंगे। तो हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उनका लेके तो तोड़ लेना है इस तरह से। मतलब 5 ग्राम जो है, अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो उसके साथ 5 ग्राम जो है वो आप तोड़ लें। तो मैंने ये देखें 1 1 2 2 3 3 करके जैसे, तो उसको मैं घुमा रही हूँ और वो जो है गोल होते जा रहे हैं, गोलियां सी बोल हमारे रेडी हो रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भी सरसों का तेल हम लगा देंगे। ऐसे इसको इकट्ठा कर लेते हैं एक दफ़ा। और जो वो बड़ा सा पेड़ा है उसके भी मैंने छोटे छोटे से बना लेने हैं। मैंने कहा पहले इसको बना लेते हैं, तो फिर उसको भी छोटे छोटे पेड़े उसके बना के, बोल से बना के उसको हम उसके गोल पे रेडी कर लेंगे। और ये मेरे यहाँ पे तरीका देखें, मेरी टेक्निक कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखें मैंने यहाँ पे एक बाउल ली है और ये बाउल का जिसका बॉटम जो है वो कैसे स्ट्रेट है, इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे। आप ग्लास भी ले सकते हो, बाउल भी ले सकते हो, ये नॉर्मल हर घर में ही होते हैं। और देखो मैंने प्रेस किया है इस पर। अच्छा, इसको 10 मिनट रेस्ट ज़रूर देना है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अगर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो आराम से प्रेस हो जाएगी। और अगर आपको जहाँ से लगे कि ये मोटी है वहाँ से आप ऐसे फिंगर के साथ इसको सही कर लीजिएगा। ये 10 मिनट के अंदर ये 94 गोलगप्पे हैं, 100 में से 6 कम है जो रेडी हो जाने हैं।
तो ऐसे ही करके मैंने सारे जो गोलगप्पे हैं ऐसे बाउल के साथ ही प्रेस कर करके मैंने निकाल लेने हैं। तो ये देखिए मैंने अब आपको दिखा रही हूँ, और फ़ौरन से मतलब इतनी ये काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, आराम से ही हो जाना है। ये देखें ऐसे करके आराम से हमने इसको सेट कर लेना है। अगर जहाँ से जो हमारा वो गोलगप्पा है वो मोटा होगा ना, तो इसको बहुत बारीक नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रहने देना। बहुत बारीक इसलिए नहीं करना कि इसको फूलने के लिए ऊपर और नीचे तो सारे इसने गोल सा कुप्पा सा बन जाना होता है, दोनों साइड पे इसको आटा चाहिए। और इतना मोटा भी नहीं आपने कर देना कि वो फिर रोटी की तरह हो। देखिए मैंने सारे गोलगप्पे रेडी कर लिए हैं, और जो मुझे छाबियाँ परातें मिली हैं मैंने उसके अंदर इसको डाल दी है। अब चलते हैं फ्राई करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया और कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। अच्छी तरह से गर्म करके तो हम इसमें डालेंगे अपने गोलगप्पे ऐसे करके, और सारे गोलगप्पे को थोड़ा सा प्रेस करना है फ़ौरन से। अगर आप एक मैनेज कर सकते हो तो एक डाल लो, दो मैनेज कर सकते हो तो दो डाल लो, अगर तीन मैनेज कर सकते हो तो तीन डाल लो। जितने आप मैनेज कर सकते हो इजीली आप उतने ही इसमें डाल के उनको फ्राई कर लें। तो यह देखिए माशाल्लाह से कैसे गोलगप्पे फूल रहे हैं, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। और एक गिलास आटे से तकरीबन 100 गोलगप्पा रेडी हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने फूल रहे हैं। तो माशाल्लाह से सारे गोलगप्पे हमने रेडी कर लिए हैं, और अब इसकी आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी हैं। देखिए अब मैं बनाने लगी हूँ, थोड़े से ले आई हूँ और बाकी रख दी हैं मैंने। अब इसकी आवाज़ सुने माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं। दिल तो नहीं कर रहा तोड़ने को, पर आपको दिखाना भी तो है ना। और अब मैंने आलू में प्याज, गाजर और सैलेड वगैरह डाल दिया है, और थोड़ी सी नमक मिर्च इसमें ऐड कर दिया, और इसको मैं भर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गोलगप्पे हमारे रेडी हो रहे हैं। तो अब इसमें मैं ये खुबानी की चटनी ऐड कर रही हूँ। खुबानी की चटनी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो अब ये मैं इसमें चटनी ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्च और पुदीने की चटनी है, थोड़ा सा योगर्ट इसमें ऐड किया है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।